वॉयेजर 1 से आई है चौंकाने वाली खबर। जो आज से कुछ महीनों पहले बंद हो गया था वो आज फिर से एक्टिव हो गया और पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास चौंकाने वाली खबरें भेजना शुरू कर दिया है। जिस स्पेसक्राफ्ट के अंदर धरती की सारी इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड करके भेजी गई हैं, इसमें बच्चों की रोने की आवाज, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, कई अलग अलग इंसानों की भाषाएं, म्यूजिक और आवाजें रिकॉर्ड करके भेजी गई हैं और आज ये धरती से अंतरिक्ष की गहराई में पहुंच चुका है। हाल ही में इसने वैज्ञानिकों को अजीबोगरीब इंफॉर्मेशंस भेजकर उन्हें हैरान कर दिया है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जो कि अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, ये आज ब्रह्मांड की घनघोर गहराई में इतनी दूर जा पहुंचा है कि जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप को सिग्नल भेजने में केवल 5 सेकंड का समय लगता है, वहीं पृथ्वी से वॉयेजर 1 तक एक सिग्नल पहुंचाने में करीब 20 घंटे 33 मिनट का समय लगता है और इतना ही टाइम वहां से एक सिग्नल वापस आने में लग जाता है। आज से कई दशकों साल पहले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था और आज कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये अभी भी लगातार ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वॉयेजर 1 अब धीरे धीरे अपने अंत की कगार पर पहुंच रहा था। आखिर इस बंद होने वाले वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को दूर अंतरिक्ष में किसने एक्टिव किया और इसने अचानक से इतनी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन भेजना शुरू क्यों कर दिया है? कीमती स्पेस की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जब वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ था तो वो क्रैश होने में कुछ सेकंड्स ही पीछे था, क्योंकि जब वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को स्पेस में लॉन्च किया गया था, उसकी लॉन्चिंग के कुछ बाद ही रॉकेट इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद इसे लॉन्च कर दिया गया था और इसलिए वॉयेजर 1 की ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है और इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वॉयेजर 1 इतने आगे पहुंच जाएगा। अब वॉयेजर 1 ने हमें न सिर्फ जुपिटर और सैटर्न समेत आउटर प्लैनेट्स की भी क्लोजर इमेज कैप्चर की हैं, बल्कि ढेर सारे सेलेस्टियल बॉडीज और मून्स को डिस्कवर करने के बाद 25 अगस्त 2012 को हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट बना। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसे सिर्फ 5 साल तक एक्टिव रहने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसके बावजूद भी ये आज भी 47 सालों तक काम कर रहा है और ये चमत्कार किसी भी स्पेस मिशन में नहीं देखा गया था और शायद आगे भी कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये मिशन और भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पहला मैन मेड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है। नासा ने इस बात की जानकारी दी है कि वॉयेजर ने स्पेस के बीच में कुछ अनजान फोर्स का सामना किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। लेकिन आखिर अंतरिक्ष में इसे ऐसा क्या मिल गया है कि इसने अचानक से धरती पर इंफॉर्मेशंस भेजना बंद कर दिया था? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहर की जानकारियां देना शुरू की थी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इनके अंदर की मेमोरी की कैपेसिटी किसी स्मार्टफोन की मेमोरी के मुकाबले 3 मिलियन गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी स्पीड आज के 5G इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले 38,000 गुना कम है। लेकिन इसके बावजूद ये स्पेसक्राफ्ट आज भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें भेज रहा है, ये इन्फॉर्मेशन इसकी खराबी के चलते गलत भी हो सकती है और ये भी माना जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पृथ्वी पर भेज रहा है, ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स के चलते भेज रहा है। अब जब ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल में था तो हमारे 4 बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की वजह से एक कॉस्मिक ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट इफेक्ट के चलते इस स्पेसक्राफ्ट को एक बूस्ट मिला था और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई और एक मोमेंटम के साथ ये आगे बढ़ता गया। हालांकि इस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि ये हमारे सौर मंडल के गैस जायंट प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सके और साथ ही साथ शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन इसके बाद भी ये इससे कहीं ज्यादा आगे पहुंच गया और अपनी इस रोमांचक यात्रा में इन्होंने एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर लिया और हर एक स्पेसक्राफ्ट से आगे निकलकर इतिहास रच दिया और धरती से 12 बिलियन माइल्स की दूरी पर जाकर चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। इसके अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये कई तरह के डेटा को कलेक्ट कर सके, जैसे कि हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मेजरमेंट्स और इन सब डेटा को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके धरती पर भेजना, जिसके बाद धरती पर कंप्यूटर्स इन डेटा को रीड करते हैं, जिसके बाद इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये डेटा धरती पर स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए यूटिलाइज किया जाता है, जिसके बाद इस ट्रांसमिटिंग डेटा को डिकोड किया जाता है और फिर वैज्ञानिक इस पर एनालिसिस करते हैं। कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा खींची गई एक लास्ट इमेज को कैप्चर किया था, जिसके बाद इन दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के कैमरा को बंद कर दिया गया था। ये इमेज इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, क्योंकि इसमें पृथ्वी की एक अनोखी इमेज को कैप्चर किया गया था
जो कि अंतरिक्ष की गहराई में काफी ज्यादा दूरी पर जाने के बाद कैप्चर किया गया था, जहां पर इंसान कभी भी नहीं पहुंच सकता। और इस इमेज में एक हल्के पीले कलर का डॉट नजर आता है, जो कि हमारी पृथ्वी की एक अनोखी इमेज है, जिसे हमारी धरती से 3.8 बिलियन माइल्स की दूरी पर खींचा गया था। लेकिन क्या ये स्पेसक्राफ्ट की कोई गलती थी? हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस को और हमिंग साउंड को ऑब्जर्व किया था, जो कि एक रहस्यमय वेव्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का समूह है जो ये मानते हैं कि ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वॉयजर्स इतने कम तापमान में भी एक्टिव कैसे हैं, और ये हमारी समझ से बाहर और रहस्यमय है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली घटना तो पिछली साल मई में हुई थी, जब वॉयजर 1 पर एटीट्यूड आर्टिकुलेशन और कंट्रोल सिस्टम AACS ने स्पेसक्राफ्ट में अपडेट डेटा के बजाय गलत डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया था, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को लगा कि स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिफ्यूजर जैसी एक स्थिति विकसित कर ली है, जो इसकी फ्लुएंट स्पीच को प्रभावित करती है। शायद ट्रांसमिटेड डेटा ऐसा ना कर पाए। और 2019 में इसके साथ कुछ अजीब हुआ था, जो स्पेसक्राफ्ट पिछले कुछ दशकों में इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा था, और वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यान का रेडियो सिग्नल मजबूत और भरोसेमंद बना हुआ है। लेकिन असल में इसके सामने क्या आ रहा था? लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि इसके AE सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है, एक खराब कंप्यूटर की वजह से, जिसने सभी आउटगोइंग डेटा को दूषित कर दिया था। और ये हमारे लिए एक रहस्य है। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से परे हम कुछ कह सकते हैं। ये बात सुनकर जितना ज्यादा गर्व महसूस होता है, उतना ही ज्यादा दुख भी महसूस होता है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट की मौत इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने के बाद हुई थी। दरअसल जैसे ही वॉयजर 1 इंटरनल सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में घुस गया था, वैसे ही उस पर सोलर पार्टिकल के असर कम हो गए थे, और इंटरस्टेलर स्पेस की कॉस्मिक रेडिएशन उस पर हैविली इंटैक्ट करने लगी, जो कई केसेस में सोलर रेडिएशन से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से इस कॉस्मिक रेडिएशन से कांटेक्ट में आने के बाद वॉयजर 1 के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मेल फंक्शन होना शुरू हो गए थे। अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन सिर्फ हम इंसानों को या फिर जानवरों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इनके सामने स्पेसक्राफ्ट भी नहीं बच पाते हैं, और स्पेस में ये रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों में एजिंग तेज हो जाती है। और इस खतरे को फेस करने के लिए वॉयजर 1 को डिजाइन ही नहीं किया गया था, और इसका पहला मेजर इम्पैक्ट हमने साल 2017 में देखा था, जब वॉयजर के प्राइमरी थ्रस्टर्स फेल हो गए थे और इसमें खराब होने के लक्षण दिखना शुरू हो गए थे। अब वॉयजर 1 वैसे भी अपने थ्रस्टर पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता, और इस बात को जानने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा एक बार वॉयजर के सेकेंडरी थ्रस्टर्स को ऑन करके देखा जाए, और जो थ्रस्टर्स दशकों से एक्टिव नहीं थे वो एक बार में ही एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइमरी थ्रस्टर्स को कंपनसेट करने लगे। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई साल 2019 में, जब वैज्ञानिकों को वॉयजर 1 से रिलेटेड एक कठिन फैसला लेना पड़ा। असल में 1970 में जब दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और क्रिएट किया गया था, तब दोनों की ही पावर सप्लाई के लिए 450 वॉट की पावर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जिसे हम RTGs कहते हैं, इसको लगाया गया था, जो प्लूटोनियम 238 से पावर होते थे। जब इस जनरेटर में प्लूटोनियम 238 के डीके होने से हीट जनरेट होती है, तब ये जनरेटर्स उस हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे प्रोब को पावर सप्लाई करते हैं। अब क्योंकि इस प्लूटोनियम के भी डीके होने की एक लिमिट होती है, जिसकी वजह से ये जनरेटर हर साल 4 वाट्स की एनर्जी जनरेट करता है, जिसका मतलब है कि ये आज के टाइम में अपने स्टार्टिंग के फेज से 40% एनर्जी कम जनरेट करते हैं, जिसके बाद उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उसी तरह पावर करना इम्पॉसिबल है जैसा कि इसे किया जाना था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों को ये डिसाइड करना था कि वो ऐसे कौन से पावर कंजप्शंस को काटे कि वॉयजर 1 की लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, काफी देर तक डिस्कस करने के बाद वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वो वॉयजर 1 के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स बंद कर देंगे, और ठीक ऐसा ही किया गया था ताकि एनर्जी बचाई जा सके। वॉयजर 1 को ज्यादा से ज्यादा समय तक सस्टेन करवाने के लिए एनर्जी से लेकर हीट, हर चीज का इसका इलाज और जुगाड़ किया जा रहा है। और आखिरकार अप्रैल 2024 में वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट फिर से एक्टिव हो गया है, और अब इसने नासा के वैज्ञानिकों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। और ये इन्फॉर्मेशन अंतरिक्ष की बहुत ज्यादा गहराई से पृथ्वी पर भेजी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही रहस्यमयी और अजीब है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।